हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। लास्ट की जो मैंने सलाह दिया था लास्ट वीडियो में, आपको यहाँ दिख जा रहा होगा ये वीडियो। इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उन लोगों ने इस सलाह को बहुत ही बखूबी अपने दिमाग में लिया होगा और इसको फॉलो अप कर रहे होंगे। ओके, तो आज की जो सलाह है वो हमारा दूसरा टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको बताया, क्या चीज़ बताया, फुल नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया और आपको वीडियो यहां पे दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके देखो और अपने आप को थोड़ा सा एक जोन में लेके आओ। एटलीस्ट चीजों को पूछने से पहले कम से कम चीजों को पहले देखो, समझो, जज करो, देन आफ्टर आगे आप प्रोसीड करो। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले जो कि बहुत ज्यादा क्वेरी होती है। फेसबुक खोलो तो वहां पोस्ट मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम खोलो वहां पे भी शायद मिल जाएगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग कमेंट के फॉर्म में नंबर ऑफ लोगों की ये क्वेरी होती है कि सर गेट 2021 अगर हम दे रहे हैं तो हमको कितनी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या हमें 2-3 टेस्ट सीरीज अलग अलग इंस्टीट्यूट के लेना चाहिए, क्या हमें एक ही इंस्टीट्यूट के लेनी चाहिए, कितने पेपर हमको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना टेस्ट हम अटेम्प्ट कर लें कि हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो कंफ्यूजन ना, इसको जितना जल्दी तुम अपने दिमाग से निकाल दोगे उतना ज्यादा तुम बेनिफिट में रहोगे। तो फिर इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आप सीख पाते हो एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, चलिए। तो अगर मैं बात करता हूं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के पहले ये क्वेश्चन पूछने से पहले कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट मैं अटेम्प्ट करूं, कितने इंस्टीट्यूट के मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूं, क्या मैं 2 टेस्ट लूं कि 3 टेस्ट सीरीज में खरीद लूं, ये सब क्वेरी करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, अपने आप को लेके जाना है और एक पॉइंट को थोड़ा सा जज करना है, सोचना है। अब वो क्या सोचना है मैं आपको बताता हूं। आप पहले ये सोचो कि why this टेस्ट सीरीज इज नीडेड फॉर योर प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज की जरूरत क्यों है, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए लोग क्यों कहते हैं। छोड़ो इंस्टीट्यूट क्या कहता है उनको छोड़ो, मैं क्या बोलता हूं उसको छोड़ो। आप खुद सोचो कि टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट क्यों देता है एक स्टूडेंट, टेस्ट देने के लिए क्यों जरूरी है। अगर टेस्ट नहीं देगा तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर टेस्ट देगा तो उसको क्या एडवांटेज मिल सकता है। इसको अगर सोच लोगे तो आपको इस क्वेरी का जवाब खुद मिल जाएगा। एक्चुअली सारी क्वेरीज का जवाब आपके अंदर खुद होता है। आप कभी अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, आप पूरी दुनिया में ढूंढते हो किसका जवाब कोई दे दे, कोई टॉपर दे दे, कोई आपका 500 रैंक के बीच में कोई हो, कोई टीचर दे दे, कोई इंस्टीट्यूट दे दे। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो अपने अकॉर्डिंग जवाब देगा जो उसने फॉलो अप किया। बट आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनिए, टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जज करना है अपनी प्रिपरेशन को। यह तो पहला पॉइंट हुआ। अब जज का मीनिंग क्या होता है, अब इसको भी समझ लेते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन को जज करना है, इसलिए आपको टेस्ट देना है, नथिंग एल्स। अब जजमेंट में क्या क्या चीजें आती है, जजमेंट में नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स आपके आते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आता है कि आपको यह देखना है कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट का भी बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट वेट, किसी भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो तो उस सब्जेक्ट को आपने स्टडी कर लिया है, वेल एंड गुड। अब जब टेस्ट में आप अपीयर किए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपको यह जजमेंट करने का मौका मिलेगा कि जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ा, जितना मैंने प्रैक्टिस किया, क्या मैं उस कन्फाइंड टाइम में, जो मेरे लिए उस टेस्ट में 1 घंटा, आधा घंटा, जितने भी घंटे का आपका पेपर हो, उतने ड्यूरेशन में मैं उस पूरे सब्जेक्ट को प्रॉपरली मैं याद कर पा रहा हूं, रिकॉल कर पा रहा हूं, अपने कंसेप्ट को, अपने डेरिवेशंस को, अपने फॉर्मूलों को, अपने जो भी प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस की, क्या मैं उतने ही समय में उस पूरे सब्जेक्ट को मैं एक टाइम पे रिकॉल करके मैं सब कुछ पुटअप कर सकता हूं उस टेस्ट सीरीज में। यह आपका पहला इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्ट सीरीज का, कि आपके रिकॉलिंग पावर को चेक करता है कि आप एक कन्फाइंड टाइम में हाफ एन आवर, 1 घंटे का जो भी पेपर हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसमें आप उस सब्जेक्ट को क्या उस टाइम पर रिकॉल कर पाए कि नहीं कर पाए।
ये तो आपका पहली चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या रोल होता है कि आप जब भी आपको एक दे दिया जाना, एक कोई क्वेश्चन दे दिया है, बोला जाए इसको 2 मिनट में करो, तो आपके दिमाग में एक प्रेशर आता है। प्रेशर किस चीज का आता है? प्रेशर इस चीज का आता है कि यार मुझे 2 मिनट मिला है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसमें गलतियां करने के। गलतियां करने क्या क्या होते हैं? जब भी एक समय बाध्य कर दिया जाता है तो आप हमेशा बहुत हड़बड़ी में रहते हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हो, जल्दबाजी में अपने कंसेप्ट अप्लाई करते हो, जल्दबाजी में छोटी बड़ी मिस्टेक कर जाते हो, कहीं डेसिमल की मिस्टेक कर दिए, कहीं डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स होते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा, एग्जैक्टली क्या डेटा पूछा गया था, क्या आपसे कहा गया था, वो आप मिस्टेक कर गए, यूनिट्स का आप ध्यान नहीं रखते हो, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। तो आपको एक मौका मिलता है अपनी सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए। जब डे बाय डे आप टेस्ट देते हो ना, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि आप अपनी सिली मिस्टेक्स को क्या कर देते हो, रिमूव कर लेते हो। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि आपको यह पता चलता है कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा है और 1 घंटे मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको अपनी स्पीड का अंदाजा होता है। क्या आप 1 घंटे में उस 20 क्वेश्चन को, 30 क्वेश्चन को क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हो? और अटेम्प्ट कर सकते हो अगर, तो आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या होगी, आप कितने इफिशिएंट रहे, तो सब ना इंटर रिलेटेड एक दूसरे से है। तो आपको टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस अगर समझनी है तो क्या क्या हो गया आपका, आपको कंसेप्ट रिकॉल करने के एक बहुत बढ़िया जरिया है आपका, अपनी सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने के एक बहुत बड़ा जरिया है आपका, अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, अपनी इफिशिएंसी को जज करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। दैट्स व्हाई टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल, जिसको मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, जब भी आप अगर टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, आप उससे अभ्यस्त नहीं होते, आप उस पोर्टल को नहीं समझ पाते हो, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा कब मिलेगा? जब आप एग्जाम में जाओगे। एग्जाम में डेस्कटॉप आप ओपन करोगे, आप पहले से उस पोर्टल से अगर अभ्यस्त नहीं होगे, तो आपको उस पोर्टल को समझने में, उसको ऑपरेट करने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपका समय चला जाएगा, उसको सिर्फ समझने और ऑपरेट करने में। क्योंकि वहां कोई एक्स्ट्रा आदमी हर एक बच्चे के लिए नहीं प्रोवाइडर होता एग्जाम सेंटर पे, को आपको बैठा के पूरा वहां ट्रेन करेगा बैठ के। नो, वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको खुद पता है सारी चीजें, आपका सिस्टम ऑन हो गया, हां कोई टेक्निकल ग्लिच आएगा तो वो बिल्कुल आपका सपोर्ट करेगा। बट इंटरफेस जो होगा टेस्ट सीरीज का, वो लगभग हर एक इंस्टीट्यूट का, लगभग हर एक इंस्टीट्यूट का गेट के पैटर्न पे ही डिजाइन किया गया है। तो आपको वहां एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको पोर्टल की समझ होगी कि सबमिट कहां से होता है, सेव कहां से होता है, मार्क फॉर रिव्यू कहां से होता है, आपको हर एक चीज पता होगा। तो आप थोड़ा सा वहां नए नए नहीं दिखाई दोगे कि आप किसी बस्ती में आए और एकदम नए हो, किसी को जानते तक नहीं हो, ऐसा नहीं सीन होगा आपके साथ। तो पोर्टल साथ एक अभ्यस्त आप रहोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जोन डेवलप होगा। एग्जाम में बैठोगे, पोर्टल खुलेगा तो आपको पता होगा ये पोर्टल तो मेरा देखा हुआ है, और अगर देखा हुआ है तो कम से कम 10 to 20% कॉन्फिडेंस तो आपको उससे ही आ जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज जिसको आप अवॉइड कर देते हो, आप इसको काउंट ही नहीं करते अपनी प्रिपरेशन में, बट ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज वाला पार्ट है। ये बहुत कम लोग इस चीज को बताते हैं कि आपका पोर्टल पे अभ्यस्त होना उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपने किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। करेक्ट। तो दिस इज नॉट द लीस्ट, बट ये सबसे प्रायोरिटी वाला पॉइंट है कि आपको पोर्टल पे अभ्यस्त होना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक पॉइंट और आता है जहां पे टेस्ट सीरीज की वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज आपका क्रिएट होता है, जिसको बहुत लाइटली स्टार्टिंग से ही लेते हैं बच्चे, और एंड में आके उनको समझ में आता है कि सिर्फ उस कारण की वजह से आपका पूरे एग्जाम में 15 से 20 मिनट छोड़ो, आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से चला जाता है। और वो क्या है? वो ये है कि आपको जो ऑनलाइन कैलकुलेटर गेट में मिलेगा उसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि जब मैंने देखा है कि जब आप प्रिपरेशन करते रहते हो, मान लिया कि आज से 4 महीना पहले कोई प्रिपरेशन कर रहा था, 6 महीने 1 साल पहले, मैंने ऐसा देखा है कि आप अपना ऑनलाइन कैलकुलेटर कभी नहीं यूज करते, आप हमेशा क्या यूज करते हो, जो आपका कॉलेज में कैलकुलेटर होता है।
और कॉलेज का कैलकुलेटर का फंक्शन और जो ऑनलाइन में आपको वहां पे देखने को मिलेगी एग्जाम में जो कैलकुलेटर, दोनों के फंक्शन में बहुत डिफरेंस है। दोनों के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए दिक्कत करेगा, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहां पे? नेटवर्क में आपको जरूरत पड़ेगी, कहां पे? मशीन्स में जरूरत पड़ेगी, आपको एनालॉग में जरूरत पड़ेगी, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर की जरूरत बहुत जगह पड़ने वाली है, इसीलिए तो कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया है। अगर नहीं जरूरत थी प्रोवाइड ही क्यों करते? करेक्ट। तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट हैबिचुअल टुवर्ड्स दैट कैलकुलेटर। तो अपने आप को एक हैबिट मिलेगा उस कैलकुलेटर को समझने के लिए। तो ये बड़े ना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आपको खुद जवाब सारे मिल जाएंगे। मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने बताया कि आपको इंटरफेस समझना जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। दूसरा, कैलकुलेटर की समझ आपको होगी, उसकी प्रैक्टिस में आप आओगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। तीसरा, आपके सिली मिस्टेक्स आप जितने भी करते आए उस सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? टेस्ट अटेम्प्ट करना। आपको एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट आएगा। क्या कॉन्फिडेंस आएगा? आपको यह पता चलेगा कि एक कम टाइम में 20 मिनट्स में 30 मिनट्स में मेरी स्पीड क्या है, मेरी एक्यूरेसी लेवल क्या, मेरी इफिशिएंसी कितनी है। यह सब कुछ ना आपको बूस्टअप करेगा। आप जब ऐसे कई बार इस चीज को बार बार रिपीटेडली आप अपने अंदर लाते रहोगे तो जिस दिन एग्जाम होगा इन सब का एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा उस रियल एग्जामिनेशन में। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज। इसलिए टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। अब बारी आती है कि मुझे कितने टेस्ट देने चाहिए। मैं सच बोलूं तो आप सब ने इंजीनियरिंग किया है, वेल स्मार्ट हो यार, माइंड आपका शार्प है, माइंड आपका इतना स्मार्ट है। आपको जब भी कोई इधर उधर की बातें होती हैं, कहीं पे किसी का रोस्टिंग होती है, किसी की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है, आपका बड़ा इंटरेस्ट आता है, तब आपके बड़े लॉजिक काम करते हैं। बट आपका लॉजिक यहां फेल क्यों कर जाता है? आपका लॉजिक यहीं क्यों फेल कर जाता है? आप यहां क्यों नहीं सोच पाते? कोई राजनीति की बात हो, आप पूरे लॉजिक दोगे, सब कुछ सोच के लिख दोगे फेसबुक सब जगह पे। बट जब ये बारी आए, जब तुम्हें खुद का अपने आप का डिसीजन लेना, अपने करियर का डिसीजन लेना है, उसके बारे में सोच के डिसीजन लेना है, तो आपका यहां लॉजिक फेल कर जाता है। आप किससे पूछोगे? मुझसे पूछोगे। मुझे कितना टेस्ट देना चाहिए? मैं कैसे बताऊं? कैसे मैं जान जाऊंगा तुमको इतने टेस्ट देने हैं? कैसे मैं जानूं कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल क्या है, तुम्हारे कितने सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हैं? कैसे मैं जानूं? मैं अगर जानता ही नहीं हूं तुमको, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारा कितना सब्जेक्ट प्रिपेयर, कितना क्या है, तुम कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो सब्जेक्ट में, तो मैं कैसे इस चीज को बता पाऊंगा? या कोई XYZ पूरी इंडस्ट्री कोई टीचर कैसे बता सकता है कि आपको कितने टेस्ट देने चाहिए? लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं आपको कि टेस्ट देने के फायदे क्या हैं। तो फायदे अभी अभी मैंने गिनाए आपको, ये बेनिफिट है। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुमको अगर वो फायदे चाहिए, वो फायदे लेने हैं और एक्सपीरियंस करना उन सारी चीजों को, तो ऑब्वियस बात आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा। बट आपको यहां यही बस समझना है कि एक कहावत है ना कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो आपके पास। अगर चादर से बाहर पैर निकला ना तो आपको दिक्कत हो गई। ओके, तो पैर उतना ही फैलाओ। तो टेस्ट भी कितना देना है, कितने इंस्टीट्यूट का देना है, ये आप अपने प्रिपरेशन लेवल को देखते हुए आप डिसीजन लीजिए। इसके लिए आप मुझसे मत पूछिए या किसी भी XYZ टीचर से मत पूछिए। और अगर कोई XYZ आके बता देता है, रैंडमली बता देता है, तो वो गलत आपको गाइड कर रहा है। आपको ऐसा कभी गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पछताओगे इस चीज को लेके। ओके, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट का इस वक्त तक अगर 7 से 8 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं, 7 to 8 सब्जेक्ट, 8 मान के चलो, 8 अगर वेल डिजाइंड फॉर्म में कंप्लीट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले से भी टेस्ट दे रहे होगे, ऑब्वियसली आप दे रहे होगे। तो मैं कहूंगा आपका बहुत ज्यादा इस टाइम पे फोकस होना चाहिए टेस्ट सीरीज के ऊपर। आपको बहुत एडवांटेज मिले उस चीज का, बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए।
और आपके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप सब कोई किसी भी 2 इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट को जरूर लगाना। किसी भी 2 इंस्टीट्यूट के, 3 नहीं कह रहा हूं, 2 एटलीस्ट आप लगाइएगा। 2 इंस्टीट्यूट के आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। अब इंस्टीट्यूट आप खुद डिसाइड कर लो। इंस्टीट्यूट मेरे से मत पूछो कौन सा इंस्टीट्यूट, मैं बोलूंगा जेनिक तो तुम कहोगे अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। अरे भाई इतना मैंने क्या बोला ना, स्मार्ट हो ना। किसी के मुद्दे के ऊपर कोई बात होती है, बिग बॉस टाइप की बात होती है, तो आपका सारा दिमाग काम करता है। यहां आपका दिमाग नहीं काम करता। तो या तो आप जानबूझ के करते हो, या तो आप अपना डिसीजन खुद लेना नहीं जानते हो, आप किसी दूसरे से अपने डिसीजन लेने के लिए बोलते हो, क्योंकि बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं उसको ब्लेम कर सकूं। तो ऐसे मत करो। उसको ब्लेम करके बेनिफिट क्या मिलेगा? चलो मैंने कहा चलो तुम एक इंस्टीट्यूट खोलो, उसके बाद फिर तुम एग्जाम में गए, कुछ तुम्हारा उतना अच्छा नहीं हो पाया, तब तुम मुझको आगे बोलोगे सर आप ही बोले थे एक इंस्टीट्यूट का लेना है, 2 ले लिया होता तो मेरा हो जाता। तो ब्लेमिंग के लिए डिसीजंस मत मेक करो, किसी दूसरे से मत करो, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट किसी का बगैर 7-8 सब्जेक्ट एक कमांडिंग लेवल पे है, तो मैं उसको कहूंगा मिनिमम 2 इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट तो जरूर लगाना। 2 इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए। आप वेट मत करो 12 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट होगा तभी मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। आप बिल्कुल स्टार्ट करिए मॉक टेस्ट को, और आप जज करिए अपने आप को। जो भी 7-8 सब्जेक्ट, क्यों 7-8 सब्जेक्ट का मतलब आप किसी भी टेस्ट में अटेम्प्ट करो, अगर कमांडिंग लेवल पे आप हो तो 70 to 80 मार्क्स के आसपास आप पा सकते हो। इजीली आप पा सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, और इससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। ओके, तो मॉक टेस्ट तो बेटा जरूर आपको 2 को देना है, चाहे सब्जेक्ट वाइज 2 चाहे मत दो। एक तो मॉक टेस्ट आपको 2 इंस्टीट्यूट का मिनिमम देना चाहिए। दूसरा आपका एमएसक्यू जो है वो भी 2 इंस्टीट्यूट का देना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू आपके लिए एक नया है। बट मैं नहीं कहूंगा नया है, क्योंकि आपने आईआईटी जेईई ऑब्वियसली प्रिपरेशन किया होगा, तो मेरे हिसाब से वो भी आप अभ्यस्त हो उस चीज से। ओके, तो 2 इंस्टीट्यूट एटलीस्ट आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए, और आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए अपना मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज। ये सब जो आपने कर लिया। ओके, अब आप मॉक टेस्ट पे फोकस करना अभी से शुरू कर दीजिए। ओके, तो ये तो हो गया उनके लिए। अब बात आती है सर मैं तो अभी जस्ट 1 महीना पहले स्टार्ट किया, या मैंने अभी स्टार्ट किया। तो मैं आपको कहूंगा टेस्ट देना है आपको, लेकिन टेस्ट आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के लीजिए, ज्यादा दाएं बाएं मत करिए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुमको अपना मैक्सिमम टाइम आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी भी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अभी 1 महीना पहले किया या अभी किए हो, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पहले अपने सब्जेक्ट्स को अच्छा करने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट आपके 40-45 दिन बचे हुए हैं, तो सब्जेक्ट्स को अच्छा करिए, और एक इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज लीजिए, उसमें से सिर्फ एक इंस्टीट्यूट लीजिए, और आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका फोकस मॉक टेस्ट पे नहीं तुरंत होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, पीवाईक्यू पहले लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो भी होंगे उसमें से एक एक आप टेस्ट दीजिए हर एक सब्जेक्ट का, जो भी आप रेडी करते जा रहे हो। देन आफ्टर आपका मॉक का टाइम आएगा, तो आपका मॉक का टाइम 15 जनवरी से पहले बिल्कुल मत ट्राई करना, बिल्कुल भी मत ट्राई करना, कोई मतलब नहीं उसको ट्राई करने का। और एक ही इंस्टीट्यूट लगाने की जरूरत नहीं, 10 इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को जस्ट एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम 2-3 इंस्टीट्यूट लेके भी तुम लगा नहीं पाओगे टेस्ट सीरीज, ये मैं तुमको लिटरली बता रहा हूं। और अगर तुम लगा लेते हो तो सिर्फ टेस्ट ही सीरीज लगाते रहो, पढ़ नहीं पाओगे फिर। तो दोनों चीजों को अगर कंबाइंड करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप अपनी स्टडी ज्यादा टाइम दीजिए, दूसरा टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट जो सब्जेक्ट रेडी करते हैं उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अभी आप दीजिए। उसके बाद 15 जनवरी के बाद आप मॉक टेस्ट जितना उस टाइम तक आप ग्रैप्स कर चुके होंगे उतने बेस पर आप मॉक टेस्ट धीरे धीरे करके अटेम्प्ट करिए। पूरे सब्जेक्ट तो वैसे भी 2 महीने में नहीं कंप्लीट कर पाओगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस चीज को कि 6 to 7 सब्जेक्ट आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या 1 महीने पहले प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया है। 6 to 7 सब्जेक्ट मोर देन सफिशिएंट। उसी बेस पे आपको मॉक देना 15 जनवरी के बाद, और उसी बेस पे अपने आप को जज करना, अपने आप को कैलकुलेट करना है कि मैं क्या कितना कर सकता हूं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी ना इसमें अपना समय मत बर्बाद करो कि मैं कितने नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट कर ले जाऊं।
क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर आप टेस्ट दोगे तो 1500 से 2000 क्वेश्चन के आपकी प्रैक्टिस होगी अगर सारे टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा टेस्ट हैं, 2 इंस्टीट्यूट होगा 3-4 के आसपास क्वेश्चन चले जाएंगे, जिसमें से 500 से 600 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के मिलने वाले, उसमें कोई बहुत डेविएशन नहीं मिलने वाला। तो इतना ज्यादा हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं टेस्ट का। ओके, तो टेस्ट को इसलिए मत दो कि आपका वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, फलाना बेस्ट है, क्या बेस्ट है। नो, टेस्ट को इसलिए दो जो मैंने इंपॉर्टेंट समझाया आपको, उस चीज को जज करने के लिए टेस्ट दीजिए। करेक्ट? तो आई थिंक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट एंड फाइनली मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहां पे, देन आफ्टर मैं इस सेशन को एंड करूंगा कि टेस्ट सीरीज इसलिए मत दो कि आपको उसमें टॉप करना है। नो 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 नो, इसलिए टेस्ट मत दो। टेस्ट सिर्फ इसलिए दो, जितने भी मैंने रोल स्टार्टिंग बताए, सिली मिस्टेक्स को, स्पीड को, एक्यूरेसी को, अपने पोर्टल को समझने के लिए, कैलकुलेटर की अच्छी प्रैक्टिस के लिए, इन सब को इंप्रूव करने के लिए आप अपना टेस्ट पेपर दीजिए, नॉट टू गेट अ रैंक इन द टेस्ट सीरीज। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप रैंक इसमें ला लोगे तो आप गेट में भी वही आप कर दोगे, ऐसा नहीं होता। ओके, तो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए टेस्ट दीजिए, ना कि इसमें टॉप करने के लिए। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस को समझिए और ये डिसीजन मैं आप पे अब छोड़ता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। बट दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। इट इज गोइंग टू मेक ह्यूज डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। और अगर आपको लगता है नहीं, मैं 4-5 टेस्ट सीरीज खरीदूंगा और मैं करूंगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। करियर आपका है, कुछ करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, कुछ नहीं करोगे तो नुकसान भी सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। तो हमेशा सब कुछ ना खुद डिसीजन लेना भी सीखो। सजेशंस लेना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एवरी टाइम सजेशन लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, हर बार लोगों से पूछना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। तो होपफुली आपको इस सेशन पसंद आया होगा, और मैं इस दौर में ये सब क्वेरीज इसलिए लेके आ रहा हूं कि आप लोग ये गलतियां लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा करते हो। फुल नोट, शॉर्ट नोट्स मैंने एक वीडियो बनाया, आज मैंने इसके ऊपर बनाया, तो आप सब कोई इसलिए केवल ये वीडियोस बना रहा हूं कि आप लोग इसी टाइम पे डेविएट होने के चांसेस सबसे ज्यादा आपके अंदर देखने को मिलता है। तो ये मैं नहीं चाहता हूं कि एटलीस्ट मेरे जितने स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो जेनिक को फॉलो करते हैं, एटलीस्ट वो ऐसी गलतियां ना करें। रेस्ट भी ना करें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल करें, उनको कोई नहीं रोक सकता। और मैं क्यों रोकना चाहूंगा? मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, किसी भी पाथ पे चलाने के लिए मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो आपका एक खुद डिसीजन होना चाहिए बेटा, बट मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझिए और अपने आप थोड़ा सा डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट आपकी कोई भी क्वेरी होती तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आप सहमत करते हो, आप नहीं सहमत करते हो तो आप लिख सकते हो, 5 मिनट समय आप दे सकते हो। और एक लास्ट चीज, एक चीज जरूर कर लिया करिए, इन वीडियोस को शेयर जरूर लोगों तक कर दिया करिए। बहुत सारे बच्चे, तुम्हारा समय कितना जाता है, केवल 2 मिनट लगता है शेयर करने में, लेकिन कोई भी अच्छी चीज को अगर मैं बोलूंगा शेयर करने के लिए तो शायद तुम नहीं शेयर करते हो, क्योंकि तुमको लगेगा मैं क्यों इसकी मार्केटिंग करूं। इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग, ओके, इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग। इफ कुछ भी अगर बेनिफिट दे सकता है बच्चे को, लार्ज कम्युनिटी को, तो आप डेफिनेटली उस तक वीडियो पहुंचा सकते हैं, आपकी इच्छा है। और डेफिनेटली ऐसे ही मैं आता रहूंगा और आपके लिए हर वो एक पॉइंट में उठाऊंगा जो आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। Okay, thank you so much and love you all. Keep learning and definitely भगवान हम सब के साथ रहता है। मैं बिलीव करता हूं, आप बिलीव करते हो नहीं करते हो, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।